हेलो बच्चों, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो कॉलम 1 में कॉलम 1 से कॉलम 2 को हमें क्या करना है, मैच करना है, सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट सीक्वेंस वाला ऑप्शन। तो कॉलम 1 में यहाँ पे गिवन है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स और स्प्लेन। एंड कॉलम 2 में यहाँ पे गिवन है ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी, ग्रैन्युलोसाइट्स और ब्लड क्लोटिंग। तो ठीक है, यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करके अप्रोप्रिएट सीक्वेंस वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ब्लड। ब्लड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो ब्लड है ये जो है एग्जाम्पल है किसका, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। तो जो ब्लड है, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं सेल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज erythrocytes, WBC also known as WBC or white blood cells also known as leukocytes और प्लेटलेट्स जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है ना ब्लड का, उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो गिवन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं हम अबाउट ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी। तो ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनमें जो हीमोग्लोबिन है वो एब्सेंट होता है। ओके, एंड जो डब्ल्यूबीसीज होता है ना, ये उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट जो पैथोजेनिक सेल्स होते हैं ना, जो डिजीज कॉजिंग सेल्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे फाइट करते हैं हमारी बॉडी के लिए। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये मेनली डिवाइडेड होते हैं, इनकी दो मेन कैटेगरीज होते हैं डब्ल्यूबीसीज के, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। तो जो ग्रैन्युलोसाइट्स है इट इंक्लूड्स न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, while agranulocytes includes lymphocytes and monocytes. lymphocytes और मोनोसाइट। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं ना उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल्स, और अग्रैन्युलोसाइट्स में जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स है दैट इज 1, न्यूट्रोफिल्स इज अ टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट, तो 1 मैच हो जाएगा विद बी। एंड सेकंड जो लिम्फोसाइट की बना इट्स अ टाइप ऑफ अग्रैन्युलोसाइट की टाइप है, तो सेकंड मैच हो जाएगा विद सी। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स है प्लेटलेट्स को ऑल्सो क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। जो प्लेटलेट्स है ये हेल्प करते हैं किसमें, इन दी क्लोटिंग ऑफ ब्लड, प्रिवेंट करते हैं ब्लड लॉस से, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे जो सी है दैट इज थर्ड है, प्लेटलेट्स के मैच हो जाएंगे विद डी दैट इज ब्लड क्लोटिंग। एंड यहाँ पे नेक्स्ट गिवन है स्प्लेंसिस। के लिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज आरबीसी, स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। तो जो एरिथ्रोसाइट्स होता है ना ये किसमें हेल्प करते हैं, बेसिकली जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं आरबीसीज। एंड जो आरबीसीज होते हैं इनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है एवरेज लाइफ स्पैन। एंड आफ्टर विच ये जो आरबीसीज होते हैं ना ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लिन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चलिए स्प्लिन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है स्प्लिन को। तो यहाँ पे जो डी है ना, जो फोर्थ है दैट इज स्प्लिन, ये मैच हो जाएगा विद ए दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देख लेते हैं सीक्वेंस किसमें गिवन है, 1 मैच विद बी, सेकंड विद सी, 3 विद डी, 4 विद ए। ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ए बी के साथ, जो फर्स्ट है वो बी के साथ मैच होगा, नॉट विद ए। फर्स्ट बी के साथ मैच होगा, नॉट विद ए। एंड डी में भी फर्स्ट जो है बी के साथ मैच होगा, नॉट विद ए। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।